कब तक रहेगी? 2 दिन का मंडी का संपूर्ण अवकाश रहेगा। 14 तारीख को दीपावली का केवल प्याज मंडी बंद रहेगी और 15 तारीख को प्याज मंडी और सब्जी मंडी दोनों बंद रहेगी। 2 दिन में मंडी में कोई प्याज का नीलाम नहीं होगा। त्योहार की वजह से 2 दिन की संपूर्ण मंडी बंद रहेगी। उसके बाद मंडी परिपक्व तरीके से चलती रहेगी और शनिवार को प्याज मंडी प्रत्येक शनिवार को बंद रहती है। पूरे हिंदुस्तान में प्याज का कारोबार के ऊपर एक विशेष नजर है और किसान और आड़ती और व्यापारी के अलावा भी हिंदुस्तान का समस्त व्यक्ति प्याज में ही पैसा कमाना चाहता है और सरकार हिंदुस्तान के किसानों को पैसा कमाने देना चाहती नहीं है। बहुत भारी बाहर से जो प्याज आया है उससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो प्याज हमें उम्मीद थी कि 1500 से 2000, 2200, 2500 रुपए बिकनी चाहिए थी, वो प्याज सरकार ने विदेशी प्याज मंगाकर और हमारे किसानों के घुटने तोड़ दिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात का भारी विरोध करता हूं कि सरकार ने जो बाहर से प्याज मंगाई है उससे सीधा सीधा नुकसान हमारे यहाँ के किसान को है। इसलिए मेरा सरकार से और खास करके जो लोग कृषि का कार्य देखते हैं, ऑफिसर जो विभाग देखता है, उनसे निवेदन है कि सीधा सीधा पैसा किसान को मिलता है। आज अगर किसान के पास पैसा आएगा तो बाजार में घूमेगा, बाजार में घूमेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में नहीं संसार में जीडीपी ग्रोथ के बारे में चर्चा होती है। ऐसा कहते हैं कि एग्रीकल्चर जिसका मजबूत स्ट्रक्चर होता है उसकी जीडीपी अच्छी होती है। हमारा मजबूत स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में कैसे रहे, वो तब रह पाएगा जब किसान को उसकी उपज का पैसा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी, आप भारत के किसान की आय दुगनी नहीं करना चाहते। आप साम्राज्य हिंदुस्तान का आपकी मुट्ठी में लेना चाहते हैं और उस मुट्ठी में लेने के बाद आप मनमर्जी करना चाहते हैं। आप एक बड़ी कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर पैक्ट के आधार पर कृषि करने के लिए स्वतंत्रता दे रहे हैं। मेरे यहाँ का किसान को आप तय करते हो कि मैं आपका प्याज 22 रुपए किलो खरीदूंगा, मेरा बीज लगाइए, लेकिन आप 22 रुपए किलो खरीदोगे। हम कहते हैं कि अगर खुली प्रतिस्पर्धा पर माल बिकेगा तो किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। मंडी के अंदर किसान आता है, खुली नीलामी पे माल बिकता है, किसान का मन करता है तो बेचता है, नहीं मन करता है तो नहीं बेचता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसान के बारे में सोचे। सत्ता आपकी बहुत परम सीमा पर है। आपका साम्राज्य पूरा संसार देख रहा है। मोदी जी को पूरा संसार जानता है। मोदी जी, आपके पीछे लोगों ने टकटकी लगाकर धर्म आधारित भी आपके साथ खड़े हुए थे, लेकिन आज स्थिति हो गई आपने धर्म आधारित छोड़कर आपने केवल किसान मारने का काम कर दिया है, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रधान जी, अब औसत क्या हो, एवरेज आ रही है? आज की बाजार की पोजीशन पिछले दिनों में हमारे यहाँ ऊंचे में 1500-1600 रुपए की बाजार रही। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 30 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो का प्याज बिक रहा है, जबकि इस बार इतनी भारी लागत रही है किसान की, बीज की इतनी भारी हमारी किल्लत रही है। हमारे यहाँ पर 40 से लेकर 60,000 बीघे की किसान की लागत आ रही है और अभी 60,000 से लेकर 80,000 रुपए बीघे का किसान को पैदावार मिल रही है। अगर मान लीजिए एक फसल के ऊपर किसान को बीघे का 15,000 भी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? आप सरकारी कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मान रहे हो, किसान कोरोना योद्धा नहीं है। जो आज कोरोना में होने के बावजूद भी हम सब लोगों का पेट भर रहे हैं, आप उनको तो सैलरी बढ़ा रहे हैं, आप उनके मरने के ऊपर आप 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्या किसान कोई मंडी में आता है, कोरोना हो जाता है तो क्या मंडी समिति उसे 50 लाख देगी? क्या उसको सरकार 50 लाख रुपए देगी? जो कोरोना योद्धा है वो असली किसान है। किसान इस परिस्थिति में भी आम लोगों के लिए पेट भरने के लिए आज फसल उगा रहा है, उसके बावजूद भी सरकार केवल मात्र सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की ओर देख रही है, किसानों की ओर नहीं देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसान की आय दुगनी हो। दुगनी करने के लिए आपको किसान आयोग बनाना चाहिए और किसान आयोग बनाकर किसानों से चर्चा करनी चाहिए। क्या बाहर से प्याज मंगानी है, कोई सब्जी मंगानी है, कोई फल मंगाना है, यहाँ की क्या प्रोडक्शन है, क्या कीमत, इस बारे में कभी आपने सोचा नहीं? दादाजी, अब औसत कितने कट्टे का एवरेज आ रहा है? हमारी मंडी में लगभग पिछले दिनों के में 15-16 हजार, 17,000 कट्टे की आवक रही और अभी भी आज भी 15-17 कट्टे की लगभग आवक है। पूरा एग्जैक्ट रिपोर्ट तो ऑक्शन होने के बाद आएगा। दादाजी, मेरा अंतिम सवाल है, किसान ऐसा क्या करेगा उनको अब जो उनकी प्याज बची है उस पर अच्छा पैसा कैसे? किसान अपने क्षेत्र के विधायक को, अपने प्रधान को पकड़े और उससे बात करे कि हमने आपको वोट इस बात के ऊपर दिया था कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे, आप हमारे बारे में चर्चा करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कितने किसान हैं जिन्होंने अपने गांव में एमएलए जाके पूछा था कि एमएलए साहब, आप अपने लिए तो गार्ड ले सकते हो, सरकार आपको तनख्वाह देती है, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, प्रधानमंत्री जी 7,000 रुपए का हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं और ऐसे ऐसे यंत्र आपने बना लिए कि यहाँ बैठे बैठे आप पाकिस्तान से बात करते हो। क्या किसान को जब बोरिंग करने की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, हम एक ऐसी मशीन उपलब्ध नहीं करा सकते कि वो मशीन ये बता दे कि यहाँ पानी का बोरिंग कराइए, पानी होगा कि नहीं होगा? हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी भारी किल्लत है। एक एक किसान 8-8 लाख रुपए एक बोरिंग पे लगा रहा है, लेकिन तय नहीं है पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार से हमें बात करनी चाहिए, प्रतिनिधियों को घेरना चाहिए, सरकार की नीतियों पर चर्चा करनी चाहिए और हमें आने वाले समय में किसान आयोग बनना चाहिए। किसान से चर्चा होने के बाद किसानों के ऊपर होने वाले फैसलों में किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। धन्यवाद।